एक समय पे इंडस्ट्री बहुत करीब करीब हुआ करती थी एक दूसरे के। अभी इंडस्ट्री, कई सारी इंडस्ट्री हो चुकी है। यस, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई है इंडस्ट्री। क्योंकि डर तो देखो मुझे आपसे लग ही रहा है। नहीं, अब कट्टा निकालेंगे और मैं चल बस। अब वो मैं असली ज़िंदगी में भैया जी नहीं हूँ। अपने फूफा के बेटे, ताए के बेटे को, या अपने आसपास में अपने जो बिरादरी है उन्हीं में से जो जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ उन्हीं को काम मिले, वो मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ अपने गांव के घर को। लेकिन जब मैं वहाँ जाता हूँ तो एक ही कमी खलती है कि पेरेंट्स आर नॉट देयर। अगर कोई कहे कि क्या आपने पेरेंट्स के साथ समय बिताया, मैं बिल्कुल नहीं बिताया। एंड टुडे दे आर नो मोर। सो वही चीज़ मिस करता हूँ यार, बिकॉज हम लोग, अब हमारा सपना बिल्कुल ऐसा था कि उसके लिए हम घर से दूर ही रह सकते थे। सो व्हाट आई हैव सैक्रिफाइस इज माई टाइम विद माई पेरेंट्स। यंग मैन हु केम हियर नेवर थॉट दैट ही विल बी एबल टू डू 10 films. And now today is 100th one I'm promoting. आपकी प्यार की परिभाषा क्या है सर? यहाँ पे where my silences are understood. जिनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, और एक्टिंग ऐसी कि बहुत लोगों को गम है। बाकी को पता नहीं, लेकिन साथ आपके हम हैं। आई एम ऑल्सो आदि वेलकमिंग यू टू फिल्मिंग आंसर। हाउ यू? वेरी वेल, थैंक यू। दैट वाज द फनीएस्ट इंट्रोडक्शन। सो अभी पता चल गया क्या आदि आ गया। एट द सेम टाइम इट हैज़ टेकन ऑलमोस्ट 4 months टू रीच आउट टू यू लाइक दिस। तो परिश्रम बहुत किया मैंने आपके लिए। इतना ही परिश्रम जो है शायद आपने इंडस्ट्री के लिए भी किया है, तो कुडोस टू यू ऑन दैट कि आपने अपने बलबूते पर चीज़ें जो हैं आप बना पाए और यहाँ तक आ पाए। अभी इंडस्ट्री कैसी है आपके लिए, और आप इंडस्ट्री के लिए कैसे हैं? थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट सवाल इसलिए है क्योंकि एक समय पे इंडस्ट्री बहुत करीब करीब हुआ करती थी एक दूसरे के। अभी इंडस्ट्री, कई सारी इंडस्ट्री हो चुकी है। यस, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई है इंडस्ट्री। तो मेरे लिए इंडस्ट्री वो है जहाँ पे मैं काम करने जाता हूँ जी, तो वो मेरे लिए इंडस्ट्री हो जाती है। वही मेरे लिए बहुत समय के लिए मेरी फैमिली भी हो जाती है। और फिर मैं अपने घर चला जाता हूँ, फिर दूसरी फिल्म करने जाता हूँ, तो फिर वहाँ पे एक जमघट सी लग जाती है। पहले का समय एक दौर अलग हुआ करता था जब इंडस्ट्री के अलग अलग लिरिसिस्ट, अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स एक दूसरे से मिला करते थे, बैठा करते थे जी। अभी की इंडस्ट्री टुकड़ों में बटी हुई है। तो मुझे ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उनको जानता हूँ। That's such a big statement you just passed. At the same time, मनोज जी, मुझे जो एक चीज़ आपके बारे में पता चली है दैट आप बहुत डेडिकेटेड हैं, और वो हमें दिखाई भी देता है ना आपके काम से। लेकिन आई वांट टू नो द फन साइड ऑफ योर्स। मनोज जी, आप शरारतें करते हैं, बाहर घूमते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, बहुत ज़्यादा शरारती आदमी हूँ। आप पूछ लीजिए। क्योंकि डर तो देखो मुझे आपसे लग ही रहा है। नहीं, कट्टा निकालेंगे और मैं चल बस। अब वो मैं असली ज़िंदगी में भैया जी नहीं हूँ। लेकिन शरारती भी करना और मस्ती करना उन लोगों से ज़रूर पूछिए जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, काम कर चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी गंभीरता भी है। हाँ, और होनी भी चाहिए बिल्कुल कि आप थोड़ा बैठें, कुछ अपने मैं डिसिप्लिन हूँ, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को लेके I'm quite anal about it. लेकिन बाकी समय में मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करता हूँ। लेकिन फिल्म की शूटिंग अगर मेरी 10 दिन हो गई और मुझे लग गया कि now I'm into the rhythm, I got my सुर, then I start doing मस्ती. Otherwise till then even flutter of eye blink disturbs me. तो वो है। अब ये भगवान ने ये मेक जो बना के भेजा है उसके साथ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब क्या करें। बिल्कुल। रविंदर चौधरी, या माय फ्रेंड, कमाल नाम। हाँ। वही सवाल है कि दोस्त बनते नहीं यहाँ पर, तो
पर एक आपके हैं जिन्होंने आपका शुरू से साथ दिया जी। और अब तक भी हैं, है ना, तमाम चीज़ों के साथ। तो कितना उनका सही रहता है अच्छाइयाँ बुराइयाँ करने में, क्योंकि दोस्त जो है रियलिटी में रहते हैं, उसे बुराई करता है, सिर्फ बुराई करता है। और वो समझता है कि जो वो कर रहा है सबसे सही है इस दुनिया में। लेकिन अच्छा आदमी है, लोगों की हेल्प करता है। मुझे आसपास वाले बताते भी हैं कि बहुत हेल्प करता है और काफ़ी कुछ अचीव किया है ज़िंदगी में उसने। ऑल ऑफ अस आर वेरी प्राउड ऑफ ईच अदर, बिलीव मी। तो सारे दोस्त, कोई दोस्त मेरा अभी इनकम टैक्स में भी बहुत ऊपर के ओहदे पे जा चुका है, सब सीनियर। बड़ी खुशी हुई होगी आपको? बहुत ज़्यादा खुशी। मतलब अब इनकम टैक्स वाले भी मुझे इस तरह से ट्रीट करते हैं कि सब मेरे जूनियर हैं, ज़्यादातर तो सब जूनियर ही हैं जी। और क्योंकि वो मेरा अपना दोस्त इतना बड़ा उसी डिपार्टमेंट से है, उसी कुनबे से है। एक दोस्त मेरा भोपाल में है जो वो भी जो है रियल एस्टेट वगैरह में काफ़ी अच्छा किया उसने, और उसके भी बच्चे बड़े हो गए। सो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग दोस्त हैं मेरे। कोई स्कूल का दोस्त है जी, तो कोई कॉलेज का दोस्त है, कोई थिएटर का दोस्त है, कोई सिर्फ फिल्म करते हुए कुछ एक दोस्त बने, कुछ एक। हाँ, कुछ एक, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके स्कूल कॉलेज के दोस्त ही हमेशा ज़्यादातर आपके आगे तक चलते हैं। अब सर आप हीरो नहीं हैं, आप कमाल एक्टर हैं, है ना, और ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी है। शक्ल से काम मिलना आजकल जो है बहुत रेगुलर हो गया है, लेकिन मनोज जी जो खुद अभी चीज़ों में आए हैं, है ना, अब आप फिल्म जो है बनाएंगे, चीज़ें करेंगे, तो आप लोगों का सिलेक्शन कैसे करेंगे? जैसे मैं अभी पिछले सुबह में एक जगह में मास्टर क्लास के लिए गया था, वहाँ पे मैं यही कह रहा था, वी आर नॉट बिगर दैन द फिल्म, वी आर सर्विंग द फिल्म, राइट। हम रहें चाहे नहीं रहें, फिल्में रहेंगी, पहले तो ये हमको मानना पड़ेगा। और हम जब फिल्म हमसे बड़ी है, कहानी हमसे बड़ी है, बिल्कुल, तो हमको कहानी के साथ में जस्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अपने फूफा के बेटे, ताए के बेटे को, या अपने आसपास में अपने जो बिरादरी है उन्हीं में से जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, उन्हीं को काम मिले, वो मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। मैं अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन कहानी के साथ जो सही है वही होगा, चाहे वो चंडीगढ़ में मिले, चाहे वो असम में मिले, चाहे कहीं मिले। हमारे भैया जी, मैं अब आपको बताऊँ, जोया मुंबई में रहती हैं, सुरेंद्र विक्की जो मेन एंटेगनिस्ट हैं वो चंडीगढ़ में रहते हैं। ओके। जिन्होंने सौतेली माँ का रोल किया है, भगीरथी जी, वो असम में रहती हैं, थिएटर करती हैं। ऐसे ही आनंद आचार्य इसमें है जो इंदौर में रहता है, अमरेंद्र विहार जी। तो हम लोग कैरेक्टर के लिए जो सही है उसको ढूंढने के लिए कहीं भी जाते हैं, हम कहीं से भी ढूंढ के लेके आने की कोशिश करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही एक्टर हमको यहाँ मिल जाए, कई बार हमको जो है बाहर भी निकलना पड़ेगा। सो वी आर सर्विंग द स्टोरी, सो विल मेक ऑल एफर्ट टू फाइंड द राइट गाय फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। और एस विजन जो एक्शन डायरेक्टर हैं फिल्म जी, वो तमिलनाडु के हैं। तो हमारा कोई फेवरेट नहीं है, और फेवरेट लोग ज़रूर आएंगे हमारे साथ काम करेंगे अगर वो सच में बिल्कुल फिट होते हैं डायरेक्टर के विजन के साथ। आपको लगता है कि मनोज को हर कोई जानता है, या आप थोड़े रिजर्व्ड हैं और अपनी जो असल पर्सनालिटी है वो थोड़ा आप नहीं दिखाते हर किसी को? I mean, हर चीज़ आप किसी को नहीं दिखाते, क्योंकि इवेंचुअली जब आप बाहर काम करने जाते हो तो आप काम करने जा रहे हो, बिल्कुल, अपने आप को दिखाने तो नहीं जा रहे हो। और बहुत सारे लोग की आंख बहुत अच्छी होती है, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, तो वो अंदर तक आपको पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोग आपको नहीं पढ़ पाते हैं। मैं रिज़र्व हूँ, मैं थोड़ा सा अकेले, ज़्यादा समय अकेले रहना पसंद करता हूँ, लेकिन जब मैं लोगों के साथ होता हूँ तो बिल्कुल लोगों के साथ होता हूँ, फिर मैं हर किसी से मिलता हूँ, हर किसी के बारे में जानना चाहता हूँ। और मुझे लगता नहीं कि आपकी पार्टनर के अलावा या आपके बच्चे के अलावा आपको कोई उतना जान पाएगा कभी भी।
बट साथ में दोस्त भी शायद उतना रोल जो है आपकी ज़िंदगी में अदा करता है ना, उतना आपको जानने पहचाने का। कोई ऐसी चीज़ें जो बचपन की आप आज मिस करते हैं? यू बिकम बिग नाउ, अभी वो सारी सुविधाएं आपके पास है जो आप चाहते हैं, लेकिन बचपन का कोई किस्सा जो आपको हमेशा लगता है कि वो दिल के करीब रहेगा, और दैट वाज द थिंग जो आप आज मिस करते हैं इस फेकनेस के ज़माने में? मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ अपने गाँव के घर को। लेकिन जब मैं वहाँ जाता हूँ तो एक ही कमी खलती है कि पेरेंट्स आर नॉट देयर, एंड यू नो चाइल्डहुड हाउस इज इट फील्स एम्प्टी विदाउट योर पेरेंट्स, बिकॉज हर कॉर्नर के साथ उनकी याद है, उन्होंने बनाया है। तो मुझे अगर मैं मिस करता हूँ तो सबसे ज़्यादा अगर पहले की चीज़ तो मैं अपने पेरेंट्स को मिस करता हूँ, अपने चाइल्डहुड घर को और उस समय की पूरी एक्टिविटीज़ को मिस करता हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा समय कभी नहीं बिता पाया, क्योंकि मैं पहले हॉस्टल में रहता था, फिर उसके बाद दिल्ली आ गया, फिर दिल्ली में कई साल रहा, थिएटर किया, ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद मुंबई आ गया, तो एक गैप में मिलता था मैं हमेशा उससे। सो अगर कोई कहे कि क्या आपने पेरेंट्स के साथ समय बिताया, मैं बिल्कुल नहीं बिताया, एंड टुडे दे आर नो मोर। सो वही चीज़ मिस करता हूँ यार, बिकॉज हम लोग अब हमारा सपना बिल्कुल ऐसा था कि उसके लिए हम घर से दूर ही रह सकते थे। सो व्हाट आई हैव सैक्रिफाइस इज माई टाइम विद माई पेरेंट्स, एंड इट्स अ बिग प्राइस आई हैव पेड फॉर। बट दैट ऑल्सो मेड यू रियलाइज कि मैं अब अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को समय दूंगा। आप अग्री करते हैं? बिल्कुल, और मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इतनी ज़्यादा भागम भाग हो गई है कि घर पे मैं समय नहीं बिता पा रहा हूँ। माई डॉटर इज़ इन अ बोर्डिंग, तो वो आती है जब घर पे तो मैं शूट कर रहा होता हूँ, लेकिन तब भी मैं चला जाता हूँ। मैं थोड़ा सा कम सोता हूँ, लेकिन चला जाऊँगा। उसको मैं थ्रेटन करता हूँ कि सोना मत, तब तक मैं आऊँ नहीं, और सुबह जल्दी उठ जाना, सो दैट वी कैन से बाय टू ईच अदर। बट वो एक प्राइस पे करता है आदमी, एंड यू नो वन हैज़ टू कम टू टर्म्स विद दैट। रिजेक्शन शब्द जो है बहुत सारे फ्लैशबैक्स और एहसास लेकर आता है। एक दिन में 3 शोज से निकाल दिया जाना से लेकर अब आप खुद चीज़ें चूज़ करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ ये ट्रांजिशन ने आपको कितना मजबूत बनाया, और साथ साथ अब आप कैसे रिजेक्शंस को लेते हैं, अगर होती हैं तो? रिजेक्शन देखिए, दिल्ली शहर में सबसे पहले रिजेक्शन लगातार सिलसिला चलता रहा कि NSD में नहीं हुआ, हर साल रिजेक्ट हुआ आप। But I never stopped working outside. Yeah. Okay, so every time I went to apply for National School of Drama, I was a little better than the previous one. Then again I was a little better than the previous one. So it only bettered me because I never took the last rejection very seriously. Rather I took it as a challenge. Okay. तो हर रिजेक्शन को मैंने वैसे ही लिया, आई नेवर लेट दैट रिजेक्शन डिफाइन मी। आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे टू गो अबाउट इट। डोंट, आई मीन, ऑलवेज कीप द रिजेक्शन इन योर पॉकेट, बिकॉज दैट इज समथिंग विच यू विल बी गेटिंग very easily. Okay, and everything else will be very difficult to achieve. So rejection 2 तरीके से आपको शेप अप कर सकता है, या तो बहुत नेगेटिव कर सकता है, या तो आपको बहुत पॉजिटिव कर सकता है। मेरे केस में आई थिंक इट हैज़ ओनली टर्न मी इनटू अ बेटर पर्सन, a better person, I would say. ठीक है। इंडस्ट्री क्योंकि फेक है, वी ऑल नो दैट, तो आपने कभी फेक तारीफ़ की लोगों की ऐसी कि अच्छी फिल्म थी, बेशक चाहे पसंद ना आई हो, ऐसा कुछ? नहीं, ज़्यादा तारीफ़ नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मुझे अच्छी बात बोलनी ही है तो मैं उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के बोल देता हूँ, है ना। और कैसे घुमाते हैं बातों को? ओनली यू कुड डू इट, या दैट्स इट। चल बाद में बात करता हूँ मैं। हाँ, सो आप किसी के इसीलिए किसी के प्राइवेट स्क्रीनिंग पे जाने में डर लगता है। अच्छा, क्योंकि आप क्या बोलोगे, बिकॉज दैट पर्सन इज गोइंग टू बी देयर एंड यू कांट से दैट इट वाज नॉट गुड, you can't review it that even we can't review that way, that strongly. No, you can't. So you have to be nice and say things which are vague. Okay, we are also being told the same, sir. We have pressures of ऐसा 4 लकड़ बग्गे हमारे सर पे होते हैं कि ये नहीं ऐसे। So that's being programmed. At the same time,
Do you believe in reviews of the film, or you're somebody who will just see and will be focusing on your craft and will not be taking care कि अच्छा review आ रहे हैं and all? नहीं, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मुझे बहुत मिले। मतलब अभी तक मैं काफ़ी लकी रहा हूँ। 90 आउट ऑफ 100 तो मिले ही हैं अच्छे रिव्यूज़। तो मुझे दिक्कत नहीं होती है किसी के रिव्यूज़ से, किसी के रिव्यू से कोई दिक्कत नहीं। आई फील दैट एवरीबडी हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इफ़ इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन सम बायसेस, है ना। 100 फिल्में, 30 साल करियर को कैसा लग रहा है? 130 हो गए आप तो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप young man who came here never thought that he will be able to do 10 films. 10 films. And now today is 100th one I'm promoting. So it has not been possible without someone out there blessing me. It has been quite miraculous. क्योंकि जब मैं उठा तो मैं रॉकेट की तरह उठा और जब गिरा तो रॉकेट की तरह गिरा जी। तो दोनों ही स्थितियों में जो स्पीड बहुत तेज़ी होती, स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तो आज इन सारे रोलर कोस्टर राइड के बाद आई थिंक आई डिड फेयरली वेल। आई मैनेज टू डील विद फेलियर्स with a lot of grace. I think that is something I would really pat my back for. Yeah. जब मनोज जी को गुस्सा आता है तो वो कैसे कंट्रोल करते हैं आप? This is something I'm taking to the youth as well, because the people who are becoming the actors now, because they are young, so they are dealing with that. I would say delay it. And how do you delay that, sir? Just say I'll get angry only after 1 minute. And that's how you manage all that thing. That's the only way you can manage. Because मैं बहुत एंग्री स्वभाव का आदमी रहा हूँ, और जब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया तो मैं अपने आप को यही बोलता रहा कि आई विल टॉक टू दिस पर्सन आफ्टर few minutes or few hours. Okay. Or secondly, if the situation is really volatile, leave the place. Okay. Go and concentrate and breathe in, breathe out. All okay. Yeah. How did you find love? आपकी प्यार की परिभाषा क्या है सर? जहाँ पे where my silences are understood. आँखों से। हाँ, मतलब जहाँ कुछ बोलने की ज़रूरत, मतलब बोलने की ज़रूरत ना हो। हर बार जो है हर बार बोलना कि आई लव यू जहाँ ज़रूरत है, आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर। ठीक है। सो बिकॉज फिल्मी ज्ञान है तो हैशटैग्स तो होंगे। आई विल बी नेमिंग पीपल ऑफ द इंडस्ट्री, तो यू विल बी गिविंग हैशटैग्स टू देम व्हाटएवर यू फील बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप दैट वी हैव। ये सब जो है ना कंट्रोवर्सी होने वाला है। या अब कुछ नहीं होने वाला मनोज जी। दैट इज ऑलरेडी डन। वो पहले 2 मिनट में हो गया था, तभी कुछ नहीं बचा है। सो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हैशटैग a great actor. हुमा कुरैशी, हैशटैग a fine talent. सलमान खान, हैशटैग super action star. शाहरुख खान, हैशटैग romantic star. अनुराग कश्यप, हैशटैग intelligent filmmaker. पंकज त्रिपाठी, हैशटैग polite gentleman. रणदीप हुड्डा, हैशटैग a very good actor. कंगना रनौत, हैशटैग actor turned politician. Do you yourself see that way? No, actually no. I have turned down many offers in the past. Many. I don't see a politician inside me at all. You'll be an actor. Always. इरफान खान, हैशटैग great actor. राजकुमार राव, हैशटैग another great actor. हैशटैग a very polite, fine actor. You've changed after I gave you one. What you'll be giving to yourself, Manoj Bajpayee? Hashtag an actor in the making. Wonderful. Still you have that zeal of learning and expressing your views to the people at the same time. सबसे डिफ़िकल्ट काम जब हमारे एक पर्टिकुलर इमेज बन जाती है ऑडियंस में, होता है
चूज़ करने का। तो अभी मनोज जी काम कैसे चूज़ करते हैं? व्हाट्स योर वे ऑफ चूजिंग इट? इज इट हैज़ समथिंग टू डील विद योर दैट इंस्टिंक्ट व्हिच विल बी कमिंग टू योर माइंड कि हाँ क्लिक हुआ है तो मैं करूँगा, समथिंग दैट यू हैव? You know, very lately, there's no hard and fast rule for this. There's no method to it. अभी एक स्क्रिप्ट मेरी जो ऑफर हुई, मैंने उसको हाँ बोला। मेरे पास डेट्स नहीं है, मैंने उसको कहा कि यार हम इसको काफ़ी टाइम बाद ही करेंगे। उसने कहा नहीं, मैं वेट करूँगा। लेकिन मैं सोचा कि यार मैंने इसको हाँ क्यों बोला, अगर मुझे करना नहीं है जल्दी तो मेरे पास डेट्स नहीं है। मुझे लगा कि यार समथिंग सेड, यू नो, इंस्टिंक्ट मेरा इतना स्ट्रॉन्ग था उसको लेकर के, कि मैं उसको जो है जाने नहीं दिया अपने हाथ से। You know, also I didn't want to stop him. I said that I can only do it after, you know, after a year and a half or two, and he was ready to wait. But it was the instinct. हाँ, it was this. कई बार क्या होता है कि कहानी बहुत अच्छी होती है, स्क्रिप्ट उतनी बढ़िया नहीं है, but you know that there is a potential. Then you speak to the director that if you are ready to really redraft it, till we really turn it into a great script, I will not do it. Then if they agree, they agree. If they don't agree, they go their way. I go my way. सेट पे कितने सिंपल इंसान है सर आप? मैं काम से काम रखता हूँ। सिर्फ खाने के समय में मैं कुछ अपने चाहते लोगों के साथ खाना खाता हूँ। अकेले खाना मुझे पसंद नहीं पसंद है। हाँ, तो मैं लोगों के साथ बैठ के खाना। कैसी प्रेफरेंस रहती है आपकी? मैं यही खाता हूँ, ये नहीं, ऐसा कुछ? ब्राउन राइस, बाजरे की रोटी, सब्जी, समटाइम चिकन। और घर पर भी सेम? Brown rice is something that I can cook anytime, and whatever we decide to, you know, toss up that day. मान लीजिए आपको एक दिन की छुट्टी मिली है जो कि नहीं मिलती, तो आप अपना पूरा दिन प्लान कैसे करते हैं? There is no meeting, nothing. You will be home whole day. Amazing. That's I'm manifesting this for you. Yes, I'm manifesting it since a long time. The usual morning routine, you know, go the same way. After my prayer and everything, I breakfast किया, उसके बाद बैठ के बातें की, और जैसे ही वाइफ मेरी शबाना चली जाती हैं तैयार वार होने के लिए, देन मैं स्क्रिप्ट उठाता हूँ एक, और अपने den में बैठ करके उसको पढ़ता हूँ जी, और ख़त्म किया वो। दैट टेक्स मी अराउंड 2 hours, एंड देन एक कोई सीरीज़ शुरू करता हूँ, जो कि आप कितने टाइम में ख़त्म करते हैं? हाँ, टाइम लगता है मुझे, लेकिन मैं जैसे 20 में उठ के चला जाता हूँ, खाना खाने चला गया, फिर आ गया, फिर शुरू किया, फिर थोड़ा सा वॉक करने लगता हूँ। जब ज़्यादा देर बैठ जाता हूँ तो मुझे परेशानी होती है, मैं ज़्यादा वॉक करना, एक 20 मिनट 20 minutes आई वॉक, एंड देन अगेन आई सिट डाउन टू वॉच। तो दैट्स द होल day, you know, and then in the evening again you go down in the park with your family, stroll around, talk to your neighbors who are there. You talk to your neighbors? Yes, we do. Who you got in your neighborhood? Many. The most of them are all businessmen people. Okay, but there's good way of talking to them. Yeah, the filmy people are Farah Khan, Himesh, Sunidhi. Yeah. अरे मैम, मस्त, आपको तो पूरा सब कुछ मिला है। डांस हो जाता है, सिंगिंग मिल जाती है, सब कुछ। सुनिधि मिलती है ज़्यादातर, क्योंकि उसका बच्चा छोटा है। डांट पड़ती है वाइफ से कभी मुद्दों को लेकर? कभी? रोज़। किन कारणों पर? हर कारण, कोई कारण कुछ भी हो सकता है। अच्छा, डांट पड़ती रहती है, कारण कुछ भी हो सकता है। कारण ये हो सकता है कि आपने दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ा, अब फैन क्यों चल रहा है, when you are not there, एसी क्यों वहाँ पे ऑफ नहीं है। तो डांट पड़ने की कोई गुड वे है ना, that's something we crave for, है ना? डांट पड़ती रहती है। कितने भैया जी हैं आप रियल लाइफ में? मैं भैया जी दूसरे काइंड का हूँ। मतलब मुझे लोग ज़्यादातर इसलिए बुलाते हैं भैया जी क्योंकि सीनियर हूँ, और दूसरा ये कि somewhere they feel comfortable जी, you know, around me, इसलिए कहते हैं भैया। हाँ, क्योंकि आप रिजर्व में तो आपको बातें बताएंगे, किसी को बताएंगे नहीं आप। नहीं, भैया जी हमारे फिल्म के भैया जी थोड़े अलग हैं। एक समय पे बाहुबली रहे हुए हैं, और एक छत्र राज रहा हुआ है उनका इलाके पे, स्टेट पे।
तो उस लिहाज से भी भैया क्योंकि उनका एक खौफ भी हुआ करता था एक समय पे। बिल्कुल। कोई ऐसी फिल्म है जो आप चाहते हैं कि अगर मनोज बाजपेयी को याद रखा जाए करियर में तो वो ही फिल्म हो कि ये फिल्म है, ये मनोज बाजपेयी है? अभी तो आनी बाकी है। अच्छा, और क्या? इन लास्ट 100 फिल्म्स यू डोंट कंसीडर एनी फिल्म व्हिच विल बी डिफाइनिंग? गई जो बात गई सो बीत गई। अब क्या मतलब उसके बारे में क्या बात करें? नहीं चाहिए। मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग जो हैं मुझे फिल्मों से ज़्यादा इस बात के लिए याद करें कि एक इम्पॉसिबल जर्नी को उसने पॉसिबल किया। थैंक यू सो मच सर। अ लॉट ऑफ प्रेशर आई सी यहाँ पे कमरे में जो भर दिया है ना, उबाल आ रहा है प्रेशर का। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। मे गॉड ब्लेस यू विद अनदर सेंचुरी। थैंक यू फिल्म्स। थैंक यू। और मैं चाहता हूँ आपको छुट्टी ज़रूर मिले। मैं अपने लोगों से भी चाहता हूँ, मुझे भी दे देना है। थैंक यू सो मच। मैसेज टू द जनता, क्या कहना है? बिकॉज दे वांट टू सी यू मोर एंड मोर विद ऑल द लव यू वाचिंग अस ऑन फिल्मी ज्ञान। Okay, hi, this is Manoj Bajpayee. Please watch my film Bhaiya Ji on 24th. But please like, subscribe Film Gyan. Thank you so much. Thank you so much, sir. मेरे साथ क्या हो सकता है?